हे दोस्तों, हेलो एवरीवन। करते हैं आर्टिकल का यूज़ क्या है, इसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, तो यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। चलिए शुरू करते हैं। यही हमारे आर्टिकल होते हैं ए, एन और द। ए, एन हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल हैं और द जो है वो डेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, इन दोनों का यूज़ अलग अलग होता है। ए और एन कहाँ यूज़ होते हैं? ए और एन हम लोग जब कोई चीज़ सिंगुलर फॉर्म में होती है तो वहाँ पे हम एक चीज़ दिखाने के लिए ए और एन का यूज़ करते हैं, बट कैसे और कहाँ कौन सा यूज़ करते हैं आइए इसको डिटेल में जानते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के पहले अगर वो सिंगुलर है, एक चीज़ है कि ये प्लूरल के साथ ना ए लगता है ना एन लगता है। प्लूरल फॉर्म के किसी भी वर्ड के साथ ए या एन हम यूज़ नहीं करेंगे, हम केवल सिंगुलर वर्ड्स के साथ ही ए या एन रख सकते हैं। जैसे अगर ये सारे वर्ड के पहले हमें, अगर ये एक है तो हमें दिखाना पड़ेगा सेंटेंस में कि ए या एन यूज़ करना पड़ेगा, बट हम ए कहाँ यूज़ करेंगे और एन कहाँ यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हमें सारे स्पेलिंग्स का फर्स्ट लेटर चेक करना होगा। जितने भी हमारे वर्ड हैं उनका फर्स्ट लेटर क्या है, या वो वॉवेल है या वो कॉन्सोनेंट है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट आपको पता ही होंगे। वॉवेल सारे अल्फ़ाबेट जो होते हैं ए टू जेड, और उसमें से 5 वॉवेल होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, कौन कौन से वॉवेल होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर कोई स्पेलिंग इन लेटर से शुरू होती है तो वहाँ पे हम एन लगाएंगे, और बाकी के रेस्ट लेटर जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर कोई स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से शुरू होती है तो वहाँ पे हम ए लगाएंगे। तो जैसे ये वॉवेल से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे हम एन एप्पल लिखेंगे, एन एरोप्लेन लिखेंगे। और ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे अ बॉय, अ बैट, अ डॉल, एन ऑरेंज। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे कैपिटल में कर देती हूँ क्योंकि हमारे और सारे लेटर तो कैपिटल में है। तो ठीक है, ओके। और इनको भी हम फिर से एन एप्पल, एन एरोप्लेन, अ बॉय, अ गर्ल, अ बैट, अ डॉल, एन ऑरेंज। ये क्लियर हो गया आपका। ये स्पेलिंग तो हम लोग देखते ही हैं, बट ये साउंड बेस भी है। कभी कभी क्या होता है, स्पेलिंग शुरू तो वॉवेल से होती है बट उसका साउंड जो होता है, आगे का वॉवेल का लेटर साइलेंट होता है और उसका साउंड हमारा कैसे आता है? कॉन्सोनेंट से आता है। जैसे तो हम साउंड को देखते हुए उसमें ए या एन लगाएंगे। जैसे कि यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट तो वॉवेल से हो रहा है। देखा आपने, यू वॉवेल है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन यू से हो रहा है, वाई यू, यू। ये क्या है? ये तो कॉन्सोनेंट हो गया। तो साउंड बेस्ड ये वर्ड होते हैं और ए एन हम लोग साउंड को देखते हुए लगाते हैं। तो अगर ये वॉवेल से स्टार्ट है और इसका साउंड भी वॉवेल आ रहा है तब तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे, लेकिन अगर ये वॉवेल से स्टार्ट है, इसका साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम यहाँ पे कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ए लगाएंगे। अ यूनिवर्सिटी। इज इट क्लियर? ओके। इसी तरह से बहुत सारे हमारे वर्ड होते हैं, जैसे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, अ यूनिफॉर्म, नॉट एन यूनिफॉर्म,
अयूनिफॉर्म, क्योंकि ये भी अगेन यू से स्टार्ट हो रहा है और यू क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये यू लेटर तो वॉवेल है बट उसका जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है, क्योंकि अगर यू का साउंड वॉवेल का आना चाहिए तो आना चाहिए। जैसे हम लोग लिखते अम्ब्रेला, UMB, तो इसका साउंड वॉवेल का ही आ रहा है, ये वॉवेल है और इसका साउंड भी वॉवेल का आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एन लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ONE1, ठीक है, 1 रुपी नोट। अब 1 रुपए का एक नोट है तो 1, ये स्टार्टिंग तो ओ से है लेकिन इसका साउंड व है, 1 वी, तो वी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, 1 रुपी नोट। ठीक है, कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, 1 रुपी नोट। इतना क्लियर हो गया आपका? ठीक है, अगर इसके बारे में और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, यूनिफॉर्म, ये है तो वॉवेल बट ये स्टार्ट जो साउंड है इसका वो यूनिफॉर्म है, य से स्टार्ट हो रहा है, यू से, तो ये इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाए थे। वैसे तो अगर वॉवेल देख के लगाते तो एन लगाते, बट यहाँ एन गलत हो जाएगा क्योंकि साउंड से लेके हम यहाँ पे अ लगाएंगे, अ यूनिफॉर्म। ओके, तो उसी तरह से एन का और अ का दोनों का ये साउंड बेस्ड होता है। ऑनेस्ट पर्सन, तो ये तो स्टार्ट कॉन्सोनेंट से ही हो रहा है ना, तो जनरली तो हमें कॉन्सोनेंट के साथ हम अ लगाते हैं, लेकिन हम इसको हॉनेस्ट तो पढ़ते नहीं है, हम इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो इसका साउंड क्या है, ओ, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट साउंड है, तो ओ जो आ रहा है वो हमारा वॉवेल साउंड है। तो अगर ये कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड वॉवेल है तो हम यहाँ पे वॉवेल के अकॉर्डिंग ही साउंड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एन लगाएंगे, क्योंकि इसका साउंड देखना मस्ट है, साउंड से ही ये क्लियर होगा। ठीक है, हाँ, अगर ये दोनों, जैसे अगर ये स्टार्ट भी कॉन्सोनेंट से हो रहा है और इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट का है तब तो यहाँ डेफिनेटली ए ही लगेगा, लेकिन अगर ये स्टार्ट कॉन्सोनेंट से हो रहा है लेकिन इसका साउंड वॉवेल का है, ऑनेस्ट पर्सन, तो यहाँ पे हम ऑनेस्ट पर्सन कभी नहीं लिखेंगे, एन ऑनेस्ट पर्सन ही लिखेंगे। इज इट क्लियर? तो ये दोनों के साथ होता है। जैसे आवर, 1 घंटे को हम क्या कहते हैं, 1 आवर। ठीक है, 2 घंटे 2 आवर्स, तो आवर्स बोलते हैं, हावर्स नहीं बोलते हम लोग। तो हावर्स जब नहीं बोलते हम, तो ये भले ही स्टार्ट कॉन्सोनेंट से हो रहा है लेकिन इसका साउंड भी आवर्स, आवर्स आ क्या है, वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे भी हम एन आवर लगाएंगे। ये नहीं कि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो हमें यहाँ पे ए ही लगाना है, नहीं, साउंड को भी हमें चेक करना होगा। ओके, क्लियर हो गया ये आपका? ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम द कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। द हम लगाते हैं जैसे कि होली बुक्स हो गई हमारी, जैसे हमें लिखना है गीता, गीता बाइबल, ठीक, तो इनके पहले द गीता, द बाइबल, ऐसे द लगाते हैं, या द लगाएंगे। जैसे माउंटेन्स तो बहुत सारे हो गए, अब हिमालय है तो हिमालयाज हो गए, तो द हिमालयाज लगाएंगे, द हिमालयाज। ठीक है, अब जैसे रिवर है तो रिवर एक कॉमन नाउन का नाम आ गया, गंगा आ गया तो द गंगा लिखेंगे, द गंगा, या कोई भी रिवर का नाम हो तो द लगाएंगे। ठीक है, होली बुक्स के आगे लगाते हैं हम, और न्यूज़पेपर के नाम के पहले लगाते हैं, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया है तो हम लिखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। का खेल रहा है, द बॉय इज प्लेइंग, तो क्या करेंगे हम, तो द बॉय इज प्लेइंग लिखेंगे, द बॉय
won the race. The boys studying in DPS has won the race. ओके ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो द के भी बहुत सारे यूज़ हैं, और अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। ओके, बाय बाय।